जकरिया अध्याय 3। महायाजक का दर्शन। फिर यहोवा ने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। जकरिया 3:1। यह दृश्य एक अलौकिक न्यायालय का प्रतीक है, जहाँ यहोशू महायाजक, जो इज़राइल के लोगों का प्रतिनिधि है, परमेश्वर के सामने खड़ा है, और शैतान उसका भी योग लगाने वाला है। लेकिन आगे के पदों में हम देखते हैं कि यहोवा स्वयं यहोशू का बचाव करता है और उसे शुद्ध वस्त्र पहनाकर उसकी स्थिति को बहाल करता है। यह दया, क्षमा और परमेश्वर की ओर से पुनर्स्थापन का एक शक्तिशाली चित्रण है। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? जकरिया 3:2। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं शैतान को डांटता है, यानी वे यहोशू, और प्रतीकात्मक रूप से इज़राइल का बचाव करता है। आग से निकाली हुई लुकटी का अर्थ है कि यहोशू और इज़राइल संकट, दंड और कठिनाई के बीच से निकाले गए हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया है। यह एक बहुत सुंदर चित्र है। उद्धार और अनुग्रह का यह दर्शाता है कि भले ही शैतान दोष लगाए, लेकिन परमेश्वर दया करता है और अपने लोगों को बचाता और बहाल करता है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। जकरिया 3:3, जिसमें यहोशू महायाजक को एक दृष्टि में परमेश्वर के सामने खड़ा दिखाया गया है। यहाँ यहोशू मैला वस्त्र पहने हुए है, जो प्रतीकात्मक रूप से उसके और इज़राइल के पापों को दर्शाता है। यह दृश्य यह दिखाता है कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है। जब कोई दोषी होता है मैले वस्त्रों में, तब भी परमेश्वर उसे शुद्ध और नया करने की शक्ति रखता है। आगे के पदों में हम देखते हैं कि यहोशू के मैले वस्त्र हटा दिए जाते हैं और उसे शुद्ध वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह उद्धार और परमेश्वर की क्षमा का सुंदर चित्र है। तब दूत ने उनसे, जो सामने खड़े थे, कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। जकरिया 3:4। इसका संदेश बहुत गहरा और सुंदर है। इस दृश्य में यहोशू महायाजक को मैले वस्त्रों में दिखाया गया है, जो उसके पापों का प्रतीक है। दूत, जो प्रभु का प्रतिनिधि है, कहता है कि उसके ये मैले वस्त्र उतार दिए जाएं, अर्थात उसका अधर्म, पाप हटा दिया गया है और अब उसे सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो नई धार्मिकता और शुद्धता का प्रतीक है। यह पद इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से मनुष्य के पापों को दूर करता है और उसे नई स्थिति देता है, एक नई पहचान, एक नया जीवन। यह उद्धार और धार्मिकता की एक अद्भुत तस्वीर है। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। जकरिया
3 का 5। इस पद में याजक यहोशू का शुद्ध वस्त्रों और पगड़ी से सुसज्जित किया जाना, पापों से शुद्ध किए जाने और पुनः प्रतिष्ठा पाने का चित्र है। यहोवा का दूत पास खड़ा रहकर यह दिखाता है कि यह कार्य परमेश्वर की स्वीकृति और उपस्थिति में हो रहा है। आने वाली शाखा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा। जकरिया 3 का 6। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा। यह पद उस दृश्य का हिस्सा है जहाँ यहोशू महायाजक के रूप में खड़ा है और यहोवा का दूत उससे बातें करता है। इसके बाद की आयतें यहोशू के लिए यहोवा की आज्ञाओं और आशीषों को प्रकट करती हैं। सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। जकरिया 3 का 7। यह परमेश्वर आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता पर बल दे रहे हैं। यदि याजक यहोशू परमेश्वर की विधियों पर चलता है और सौंपे गए कार्यों को सही तरह निभाता है तो उसे विशेष सम्मान और अधिकार मिलेगा। वह परमेश्वर के भवन में न्याय करने पाएगा और स्वर्गदूतों के समान आत्मिक स्तर पर पहुंचने का अधिकार भी मिलेगा। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास साख को प्रकट करूँगा। जकरिया 3 का 8। यहाँ शुभ शकुन कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग एक चिन्ह हैं। भविष्य में होने वाली किसी महान आत्मिक घटना या व्यक्ति का प्रतीक मैं अपने दास साख को प्रकट करूँगा। यह एक मसीहाई भविष्यवाणी मानी जाती है, जहाँ शाखा यीशु मसीह का रूपक है। यह वचन बताता है कि परमेश्वर एक विशेष व्यक्ति मसीहा को प्रकट करेगा जो न्याय और धार्मिकता लाएगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। जकरिया 3 का 9। यह एक भविष्यवाणी से जुड़ा पद है जिसमें परमेश्वर याजक यहोशू के सामने एक विशेष पत्थर रखने की बात करता है। यह पत्थर मसीह का प्रतीक माना जाता है। उस पर 7 आंखें होने का मतलब पूर्ण ज्ञान और परमेश्वर की संपूर्ण दृष्टि को दर्शाता है। मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ से आशय है कि परमेश्वर खुद उसमें कार्य करेगा और देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर देगा। यह मसीहा यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा की ओर इशारा करता है, जो क्रूस पर बलिदान देकर एक दिन में मानव जाति के पापों का निवारण करता है। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जकरिया 3 का 10। इसमें दाखलता और अंजीर का वृक्ष शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रतीक हैं।
यह वचन मसीह के राज्य या उस युग की ओर संकेत करता है जब परमेश्वर की कृपा और न्याय से शांति स्थापित होगी। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।